नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये वीडियो देखिए, स्क्रीन पर आपको चूना गिराते कुछ शख्स नजर आ रहे होंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियो कहीं और का नहीं, ये उसी जगह का है जहां 10 मासूम बच्चों की जान सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई है। स्क्रीन पर देखिए और शर्म खाइए कि चूना गिराते ये वीआईपी कल्चर को प्रमोट करते अस्पताल के कर्मचारी हैं जो ये जानते हैं कि 10 नवजात बच्चों की जान चली गई है और अब उनके मरने पर कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाने यहाँ आएंगे और उन्हीं के आवा भगत के लिए सड़कों पर चूना गिराया जा रहा है। अब ये देखकर इस बात पर शर्म आती है कि ये जो नेता जो हमें और आपको ये कहते हैं कि हम आपके सबसे ज्यादा हितैषी हैं, उन्हीं के स्वागत के लिए बिलखते परिवारों के बीच इस तरीके का चूना गिराने का ये जो वीडियो है वो शर्म भी गिलाता है, गुस्सा भी दिलाता है और सवाल भी खड़े करता है। शर्म आती है तनिक भी आपको या नहीं? अगर आती होती तो इस तरीके की गंदी हरकत करने से पहले आप एक बार सोचते कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने 9 माह एक बच्चे को अपनी कोख में पाला, और वो जो अभी अभी इस दुनिया में आया था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी जीनी थी, जिसे ये दुनिया देखनी थी, वो अभी कुछ भी नहीं देख पाया था, उससे पहले ही उसकी जान चली गई। और आप क्या कर रहे हैं? सड़कों पर चूना गिरवा रहे हैं। क्यों गिरवा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि डिप्टी सीएम यहाँ पर आने वाले हैं और इन मरे हुए बच्चों को देखकर इनकी गिनती करने वाले हैं। शर्म आती है? मतलब आप जानकर हैरान इस बात के लिए भी होंगे कि महज कुछ घंटे के अंदर इस तरीके की चीजें मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टाफ करता नजर आया था। 10:40 पर इस तरीके की घटना हुई और तड़के सुबह 3 बजे इस तरीके की चीजें करते मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी नजर आए। कितने घंटे का अंतर हुआ? महज 1.5 से 2 घंटे के अंदर में इस तरीके की सुविधाएं वीआईपी कल्चर को प्रमोट करती हैं और लाशों पर खेले जाने वाली राजनीति को भी प्रमोट करती हैं। मतलब क्या जरूरत थी इस तरीके का चूना गिराने की? मतलब आपके अंदर सच में मानवता मर चुकी है, इंसानियत मर चुकी है। इस तरीके की क्रूर तरीके के काम को आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से 10 बच्चों की जान चली गई, 16 जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मौत के मुंह में जाते जाते अभी भी लड़ रहे हैं, और इस तरीके की घटना कैसे की जा सकती है? मतलब हैरानी इस बात की भी थी कि ये जो कर्मचारी इस तरीके का चूना गिरा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगा होगा कि देखो भाई, बच्चे मर गए तो मर गए, लेकिन अपने रस्मों रिवाज को तो मानना ही पड़ेगा। अब साहब आएंगे, वीआईपी लोग आएंगे तो उनकी सुविधाओं के लिए इन तरीके की चीजें करनी ही पड़ती है, तो इस बार भी कर देते हैं। अब जो परिजन है उनका ये बताना है कि पूरा पूरा वार्ड गंदा पड़ा रहता था, लेकिन जैसे ही बच्चों की मौत की खबर सामने आई, उसके बाद इस पूरे वार्ड की सफाई भी की गई और सड़कों पर चूना गिराकर सड़कों को चमकाया भी गया। ये है उत्तर प्रदेश, जहां मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेताओं के स्वागत के लिए मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो तस्वीर है वो बड़े सवाल तो खड़े करती ही है। पहला सवाल ये कि फायर के वो तमाम चीजें जो होनी चाहिए एक अस्पताल के अंदर वो नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ा सवाल ये जो परिजन बता रहे हैं वो ये कि आग लगने के बाद स्टाफ तक को भी जो है वो खबर नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि फायर अलर्ट जो है वो बजा ही नहीं था। धुआं देखकर पता चला, परिजन जब अपने बच्चों को लेकर हाहाकार मचाकर बाहर भागने लगे, तब पता चला कि एक वार्ड में आग लगी है, वो भी वो स्पेशल वार्ड जहां बच्चों को रखा गया है। अब एक स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा कर रही हूं, देखिए कैसे सरकार हमें मूर्ख बनाती है और झूठ बोलती है। ये स्क्रीनशॉट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना एक झूठा वादा और वही झूठा झुंझुना जो सरकार हमें पकड़ा कर ये कहती है कि हम आपके विकास के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट ये बताता है कि इसमें ये दावा किया गया है कि 4 जनवरी 2024 को ये दावा किया गया है, सरकारी दावा किया गया है कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इस अस्पताल में है, और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के नाम पर फायर अलर्ट तक नहीं बजा, और फायर सिलेंडर जो होता है ना, गैस सिलेंडर जिससे आग बुझाई जाती है, वो तक जो है वो कई साल से
एक्सपायर्ड पड़ा हुआ था, लेकिन वो भी सही नहीं था और हमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इस अस्पताल में हैं। कैसी होती हैं वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जरा बताइए माननीय। और एक बात और साफ करना चाहती हूँ, इन 10 बच्चों में से अगर किसी एक का भी बच्चा किसी नेता का रहा होता ना, तो इस तरीके की खबरें अभी तक नहीं आ रही होती। खबरें अभी तक ये आ रही होती कि जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनमें से अधिकतर को पकड़ा जा चुका है, उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, लीपापोती की जा रही है और सांत्वना राशि बांटी जा रही है। लाशों पर पैसा बांटना अपने आप में वही बड़ा सवाल है कि जब आपको जगना चाहिए था तब आप जगे नहीं। तब आप झारखंड में खड़े थे, महाराष्ट्र में खड़े थे, हरियाणा में चले गए थे और कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे। अभी अभी झारखंड में आपने न जाने कितने मंचों पर जाकर इस तरीके का बयान दिया, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में नवजात बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आपके पास इतना भी समय नहीं था कि आप सरकारी अस्पतालों का मुआयना कर लेते, एटलीस्ट ये तो पूछ लेते कि अस्पतालों में वो सुविधाएं हैं या नहीं, जिसका वादा इसी साल आपने जनता से किया था और एक झुंझुना पकड़ा दिया था। अगर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इस अस्पताल में होती तो शायद ही इस बच्चों की जान जा पाती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परिजनों का ये बताना है कि पूरा स्टाफ ये जान ही नहीं पाया था कि इस वार्ड में आग लगी है। वो तो परिजनों के चिल्लाहट की वजह से, धुओं की वजह से बहुत देर बाद जाकर स्टाफ को ये बात पता चली थी कि आग लगी है। अगर समय रहते फायर अलर्ट बजा होता तो बच्चों की जान बच सकती थी। लाइट कट जाने की वजह से और धुआं भर जाने की वजह से बच्चों को नहीं बचाया जा सका। आंकड़े जो बताए जा रहे हैं इसके उलट आंकड़े और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत से परिजन लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है। बहुत से 10 परिजन ऐसे हैं जिनके बच्चे मिल ही नहीं रहे। आंकड़ा सरकारी ये बताया जा रहा है कि 10 बच्चों की मौत हुई, लेकिन उन 10 बच्चों का क्या जिनके परिजन भटक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा वाला लाल कहाँ है, और उसकी तो कोई खबर ही नहीं लग रही। सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है बच्चे जल गए हैं, मर गए हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है। डिप्टी सीएम के स्वागत में सड़कों को साफ कराया जा रहा है, छूना छिड़काया जा रहा है, बच्चों के परिवार वाले बिलख रहे हैं, लेकिन संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी है इन लोगों ने। मतलब ये सबसे बड़ा और प्रमुख सवाल तो यही होना चाहिए कि शर्म आती है आपको तो आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें अपना नाक रगड़ कर डूब मरिए। क्योंकि आप ये कहते हैं और संविधान ये कहता है कि नेता राज करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए चुना जाता है। आपकी लापरवाही की वजह से 10 मासूम बच्चों की जानें चली गई। ना तो फायर सिक्योरिटी की चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी, ना तो वहाँ पर जो इंतजामात थे वो इतने थे कि उन बच्चों को बचाया जा सकता। सबसे बड़ी गलती किसकी है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बैनरों पर छपवा कर, अखबारों में विज्ञापन देकर अपने अपने काम का डंका खूब पीटा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश से जब आप बाहर जाते हैं तब आप यही कहते हैं कि विकास देखना हो तो उत्तर प्रदेश चले जाइए। आपको विकास की वो तस्वीरें नजर आ जाएंगी जो आपको किसी और प्रदेश में नजर नहीं आएंगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है। इस तरीके का झूठ बोलने से पहले आईने के सामने खड़े होकर पूछिएगा कि इन 10 बच्चों की जानें चली गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। क्या वो नहीं जो हर मंच पर खड़े होकर झूठ बोलता है? क्या वो नहीं जो हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर झूठ छपवाता है? और क्या वो नहीं जो लगातार उनके झूठ के महिमा मंडन में कसीदे पढ़ता है, प्राइम टाइम शो ले आता है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलकर जनता को मूर्ख बनवाकर और मंचों पर उल जलूल बयान देने के बाद वोट खिंचवा कर फिर सत्ता में बैठ जाता है? गलती किसकी है? गलती पक्का उन गरीबों की तो नहीं होगी जिन्होंने आपको वोट दिया होगा, जिन्होंने ये सोचकर वोट दिया होगा कि आप सरकार में आएंगे तो उनके बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं ले आएंगे, एक अच्छा अस्पताल बनवा देंगे कि पैसे के अभाव में कभी भी वो मरेंगे नहीं। लेकिन शायद ही उन्हें ये पता होगा कि इस तरीके के अस्पताल अपने आप में खुद ही एक जानलेवा है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ये जो अस्पताल है वो खुद ही एक तरीके का चैम्बर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलाज नहीं, जान ही ली जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गोरखपुर की ऐसी ही एक खबर आपके सामने आई थी जहाँ नवजात बच्चे
ऑक्सीजन के अभाव में मर गए थे और उस पर भी वैसी ही राजनीति हुई थी जैसी अभी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, 10 बच्चों की लाशों पर वीआईपी कल्चर अपनाने वाला ये जो सिस्टम है, उसको आज थू कहने का मन करता है। इसलिए कहने का मन करता है क्योंकि सिस्टम हमारी मदद के लिए होता है। सिस्टम हमें चूज कर राजनीति करने के लिए नहीं होता है। सिस्टम हमें और आपको सुविधाएं देने के लिए होता है। इसलिए नहीं होता है कि 10 बच्चे मर जाएं और साहब के वीआईपी कल्चर के लिए सड़कों को साफ कराकर चूना बिछवाया जाए। बाकी एक वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही हैं जिनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना बिछवाया गया था। अब ये कह रहे हैं कि जिसने चूना बिछवाया है उस पर कार्रवाई की जाए, उसने बहुत गलत किया है। अब जिसने चूना बिछवाया या जो चूना बिछाया, उसे तो यही पता था कि साहब के स्वागत में इतना तो करना ही पड़ता है। बाकी वीडियो आपके साथ छोड़कर जा रही हूं। आपसे फिर से वही सवाल करूंगी कि इस तरीके की घटना पर, इस तरीके की वीडियोस आने पर आप क्या सोचते हैं। बड़ा सवाल यही है कि जनता जिसे अपना सेवक मानती है वो ना जाने कब राजा बनकर हमारे सिर पर तांडव करने लगता है। जनता का सेवक कह कहकर न जाने कब वो राजा बन जाता है और हमारे और आपके मेहनत की कमाई को चूस कर सत्ता का नशा जो है उस पर चढ़ जाता है और उसका भोग विलास वो कर रहा होता है और तड़प रहे होते हैं वो गरीब जिनके लिए हम और आप अपने मेहनत की कमाई का पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं कि आप बेहतर अस्पताल बनवाइए, अच्छे स्कूल्स बनवाइए, मूलभूत सुविधाएं दीजिए, उनको दीजिए जो समाज में सबसे पीछे हैं, जो अपने हक के लिए मूलभूत चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, जो 2 रोटी नहीं कमा पा रहे, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अच्छे अस्पतालों में नहीं जा पा रहे। उनके जीवन को आसान बनाने के लिए हम टैक्स देते हैं। इसलिए नहीं देते कि आप चौपड़ से उड़िए, आप सस्ते खाने सांसद भवन में जाकर खाइए, इसलिए नहीं दिया जाता। और इसलिए भी नहीं दिया जाता कि आप महंगे आलीशान भवनों में रहिए, इसलिए भी नहीं दिया जाता कि आपकी बिजली सस्ती हो जाए, इसलिए भी नहीं दिया जाता कि आपके फ़ोन कॉल सुविधाएं जो है वो फ्री हो जाए, इसलिए भी नहीं दिया जाता कि आपको सुविधाओं के नाम पर महंगे महंगे लाखों करोड़ रुपए आप पर फूके जाएं और जो गरीब है वो मरता रहे, वो बिलखता रहे और आपकी तरफ टकटकी लगाए आज भी देखता रहे जब उसके घर का चिराग बुझ गया हो, जब उससे उसकी आखिरी आस भी छीन ली गई हो, तब भी वो आपकी तरफ ही देख रहा है। क्यों? क्योंकि आपको चुनाव सेवा करने के लिए गया था। इसलिए नहीं गया था कि आप अलग अलग चुनावों में अलग अलग राज्यों में जाकर मंचों पर खड़े होकर बटेंगे और कटेंगे का नारा दें। मुख्यमंत्री जी, आपसे यही कहना था कि सूबे के लोगों ने आपको एक तरफा वोट इसलिए दिया था कि जब ज़रूरत होगी तो आप हमारे साथ होंगे, जब ज़रूरत होगी तो आप हमारे लिए बोलेंगे और जब ज़रूरत होगी तो आप हमारे दुख में साथ होकर कंधे से कंधा मिलाएंगे। इसलिए नहीं कि आप देव दिवाली में दिए जलाएं, झारखंड में जाकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दें और आपके प्रदेश के बच्चे तिल तिल मर रहे हों, घुट घुट कर मर रहे हों और आप यहाँ पर मौजूद ना हो। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। गुस्सा इसलिए भी आता है, बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से पैसा कमाकर सरकार को टैक्स इसलिए ही नहीं दिया जाता कि वो भोग विलास की चीज़ें इस्तेमाल करते रहें और जिसको ज़रूरत हो वो तिल तिल मरता रहे। नमस्ते।